तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे क्लास 7th के बच्चों, तो आज बहुत सारे बच्चों ने ये रिक्वेस्ट, मैंने आपको कहा भी था क्लास 7th से लेकर के 10th का पूरा मैथ्स का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। और जो भी सीनियर क्लास के बच्चे हैं जैसे 9th में और 10th में, तो कहीं ना कहीं कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका कोरोना काल के ड्यूरेशन में 7th क्लास का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीनियर क्लास में भी उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो आज इसी बहाने, है ना, इसलिए ऑनलाइन में सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का होगा कि बहुत बच्चे जो क्लास में पूछते हैं जैसे लीनियर इक्वेशन, आज वही चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में क्लास 8 में भी है, क्लास 9th में भी है, क्लास आपका 10th में भी लीनियर इक्वेशन, बस 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल का फ़र्क है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो लीनियर इक्वेशन का है ना, उस कॉन्सेप्ट को अगर जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर उनके लिए ये अगर बेनिफिशियल हो तो पूरा देखिएगा, है ना। और जो हमारे 7 क्लास के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, है ना, जो मैथ्स में काफ़ी डरते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में काफ़ी डरते हैं, उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बस 7 क्लास के बच्चों के लिए ही आज रिक्वेस्ट पे हम बना रहे हैं और पूरे चैप्टर का बनाएंगे, तो आप परेशान नहीं होइएगा। अभी बहुत सारे स्कूल में हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसके रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूँ। थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, तो आपको देख के बताना है, कमेंट में बताना है कि किसी भी तरह का कोई अगर दिक्कत है या कोई क्वेश्चन है तो आप उसको RS अग्रवाल का है या बहुत प्राइवेट पब्लिकेशंस का बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि सीनियर क्लासेस तक जो है सो मदद करता है, सीनियर क्लासेस का चैप्टर है वो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्लास 7 में और क्लास 8 में, है ना, क्लास 7 में, क्लास 8 में 1 वेरिएबल का मिलता है। क्लास 7 और क्लास 8 में 1 वेरिएबल का मिलता है, और क्लास 9th और क्लास 10th में किसका मिलता है? 2 वेरिएबल का मिलता है। 9th का इंट्रोडक्शन होता है और 10th का मिलता है। तो हम लोग को बेसिकली देखना है कि 7th क्लास में 1 वेरिएबल का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और चैप्टर का नाम पहले हम जानेंगे। चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन, और ये 1 है और ये वेरिएबल है। तो पहले इसका नाम को ही जानेंगे, तभी आप उसके गहराई को छू पाएंगे, गहराई के बारे में समझ पाएंगे। तो इसका लीनियर का मतलब क्या है? कोई पूछे कि लीनियर का मीनिंग क्या है, क्योंकि जब कभी भी हम कहीं पे रहते हैं, ट्रेन में, चाहे कभी कोई रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से पूछ देते हैं? चैप्टर का नाम क्या था, है ना। कोई भी पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो, तो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो भाई लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। तो चैप्टर में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, चैप्टर में भी उसके नाम में कॉन्सेप्ट होते हैं। तो अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन का, अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन का कि लीनियर का मतलब क्या है, तो कोई पूछेगा आपसे कि लीनियर का मतलब क्या है, तो देखिए इसका सबसे मेन क्या है, इसका डिग्री 1 होगा। अब बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अब उनको डिग्री समझ में नहीं आ रहा है। तो डिग्री समझ में नहीं आ रहा है, क्या मतलब है डिग्री का भाई? तो याद रखना है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, याद रखना है। और हम चूंकि वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो डिग्री हमेशा आप जितना भी चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे, जितना भी चैप्टर में क्वेश्चन देखेंगे, सब का सब में आपको यहां पर नजर आएगा, जैसे 3x + 5y, एक सिंपल क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 3x + 5 = 7। यहां वेरिएबल कौन है? वेरिएबल मतलब ABCD से लेके Z तक। तो यहां वेरिएबल कौन है? x। इसका मतलब क्या हुआ? ये अल्फ़ाबेट्स में आते हैं, x 26 लेटर के अंदर, तो पूरे के पूरे 26 लेटर क्या हो जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं। पूरे 26 लेटर क्या है? वेरिएबल। और इसमें ये कौन है? हमारा x। तो ये जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हमको नंबर नहीं देखना है, हमको नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है वेरिएबल का पावर देखना है। तो यहाँ जो वेरिएबल है वो कौन है? x। और x का यहाँ पावर क्या दिख रहा है? जहाँ ऊपर में कुछ नहीं है उसका पावर क्या होगा? 1। तो याद रखना है कि जितना भी सवाल आप देखेंगे, जितना भी सवाल आपके किताब में दिख रहा है, सब में जो भी वेरिएबल है, सब का पावर
1 ही होगा हाईएस्ट, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे अगर डरावना क्वेश्चन जो आप लोगों को थोड़ा सा, छोटे बच्चे डर जाते हैं, जैसे मान लिए 3x/2 + 7 और इधर करके 5x + 7/8, इस तरह का फ्रैक्शन में दे दिया, डरा रहा है, खूब डरा रहा है। तो ये सब क्या है भाई, लेकिन हमको तो पहले ये समझना है कि इसका नाम लीनियर क्यों पड़ा। अगर इस क्वेश्चन में भी आप गौर से देखें तो यहाँ वेरिएबल कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक x यहाँ दिख रहा है, एक x यहाँ दिख रहा है, इसका पावर 1, इसका पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पावर हाईएस्ट 1 होगा इसका नाम क्या हो जाएगा, लीनियर नाम होगा। अब अगर एक और सवाल देख, आपके मन में आ रहा है सर x x x बार बार आ रहा है, अगर मैं चेंज कर दूं जैसे 3t + 9/11 इज इक्वल टू, है ना, 5t/6 प्लस, है ना, प्लस t-3, ऐसा टाइप का दे दे, थोड़ा और लंबा चौड़ा कर दिए। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ हमारा वेरिएबल कौन है, t। यहाँ वेरिएबल कौन है हमारा, सिर्फ और सिर्फ t है, क्योंकि 1 वेरिएबल का केस है। तो 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई एक ही वेरिएबल रहेगा, कोई ना कोई क्या रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा। 26 लेटर में से कोई ना कोई एक ही वेरिएबल, एक ही लेटर आपके पूरे सवाल में दिखेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, 1 वेरिएबल। जैसे इस पूरे सवाल में कितना वेरिएबल था, एक वेरिएबल था, कौन था, x। इस पूरे सवाल में कितने वेरिएबल थे, एक था, कौन था, x। इस पूरे सवाल में कितने वेरिएबल है, एक था, t। समझ में आ रहा है, यानी और उस सारे वेरिएबल को इस सवाल में x था, इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 1, इसीलिए इसका डिग्री क्या होगा, 1, इसीलिए इसका नाम क्या है, लीनियर। इस सवाल में x का पावर हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 1 1, जितने भी जगह देख रहे हैं सब जगह 1, इसीलिए इसका नाम क्या है, लीनियर। इस पूरे सवाल में कहाँ वेरिएबल है, t, हर जगह t t t t, हर जगह t, इसका पावर हाईएस्ट कितना दिख रहा है, सब जगह 1। क्या अगर मैं एक सवाल पूछूं, आपसे पूछूं कि बाबू रे एक बात बताओ, 5y² + 6y + 7 इज इक्वल टू 8 माइनस y दे दिया जाए और आपको बोला जाए क्या ये लीनियर इक्वेशन है, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो आपको बोलते हैं नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि अगर मैं इधर उधर ले भी आऊं तो यहाँ पे y है, y है, y है ना, लेकिन यहाँ पे सब वेरिएबल क्या है, y, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 2, यानी y का हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया। तो जब भी 1 होगा हाईएस्ट पावर, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है, लीनियर। याद रखना है, मतलब एक बार मैं फिर से शॉर्ट कर दूं आपको कि आप जो एक्सरसाइज बना रहे हो क्लास 7 के नन्हे मुन्ने बच्चे, आप जो सवाल बना रहे हो, आप जो एक्सरसाइज बना रहे हो, उसमें जो वेरिएबल होगा, उसमें जो 26 लेटर में से कोई एक लेटर होगा, उस लेटर का जो पावर है, उस पावर का हाईएस्ट पावर 1 ही हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर हुआ, 2 3 4 5 कभी भी पावर आया, आंख मूंद कर बोल देना कि ये लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब ही होता है कि डिग्री 1, मतलब किसी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, दैट्स इट। तो आई थिंक कि आप सब लोगों को, बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सर हम कब किसी सवाल को लीनियर कहेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड आ गया भाई साहब, इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड कहाँ से है, ये वर्ड जो है ना, EQU, कहाँ क्या लग रहा है, ये EQU लग रहा है कहीं ना कहीं इक्वल का कॉन्सेप्ट दे रहा है। इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या हो रहा है, इक्वल करने का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, याद रखना आज के बाद, याद रखना आज के बाद कि अगर आप किसको इक्वेशन कहोगे, किसको इक्वेशन कहोगे, किसको इक्वेशन कहोगे, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मिले, कुछ भी जीरो ही मिले लेकिन मिले, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मिले। RHS मतलब राइट हैंड साइड में भी कुछ मिले, उसको हम कहते हैं इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 3x + 5 इज इट इक्वेशन,
नो, इट इज नॉट अ इक्वेशन। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज यहाँ पे दायां और बायां हो ही नहीं सकता। दायां और बायां कब होता है? जब कोई यहाँ पर उसको अलग करने वाला होगा, अलग करने वाला। जैसे यहाँ तो कोई इक्वल टू नहीं आया, यहाँ कोई बीच में सेपरेट करने वाला नहीं आ रहा है, यानी हमारा लेफ्ट हैंड नहीं हो सकता, राइट हैंड नहीं हो सकता। तो यहाँ कोई है ही नहीं, ना लेफ्ट हैंड है ना राइट हैंड है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट अ इक्वेशन, इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन अब मैं एक सिर्फ यहां पर एक बात सिर्फ लिख दूं, इक्वल टू 0, तो अब यहां क्या हो गया? इक्वल टू के इस साइड में हो गया लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये मेरे बाएं तरफ पड़ रहा है, और ये 0 किस साइड में है? राइट हैंड पे। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो गया बच्चों, ये इक्वेशन हो गया। अब अगर मैं कहूं कि क्या ये 5x + 10 है ना, एंड ये ग्रेटर लगा दिया, मैंने लगा दिया -5 लगा दिया, अब तो यहां लेफ्ट हैंड है, अब तो यहां लेफ्ट हैंड है, अब तो यहां राइट हैंड है। क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये अभी भी इक्वेशन नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था? इक्वेशन वर्ड कहां से आया है? इक्वेशन वर्ड कहां से आया है? ये EQU कहां से आया है? इक्वल। यानी बच्चों याद रखना एक बात, इक्वेशन हम कब बोलेंगे कि वो इक्वेशन है? इक्वेशन हम बोलेंगे तब जब वहां लेफ्ट हैंड में होना चाहिए कुछ ना कुछ, राइट हैंड में होना चाहिए कुछ ना कुछ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर इक्वल का साइन नहीं होगा आप इक्वेशन नहीं बोलेंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल यहां है, लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है, लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है, इसीलिए ये इक्वेशन नहीं है। यहां पे लेफ्ट हैंड है, यहां राइट हैंड है, और साथ में इक्वल टू है, इसीलिए ये इक्वेशन होगा। और यहां पे ये इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहां लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसीलिए बच्चों आई थिंक कि आप सब लोगों ने चैप्टर को महसूस किया कि लीनियर कब बोलना है? जब डिग्री 1 होगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होगा, तभी आप बोलेंगे लीनियर। इक्वेशन कब बोलेंगे? जब आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और साथ में साइन ऑफ इक्वल टू होगा, तब आप उसको बोलेंगे इक्वेशन। एंड आई थिंक 1 का मतलब तो भैया एक ही होता है, और वो होता है एक। 1 का मतलब होता है एक। एंड वेरिएबल में क्या क्या बात आपको जाननी है? वेरिएबल, वेरिएबल में बच्चों याद रखना है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है ना, वेरिएबल कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे देखने के लिए, और ताकि छोटे बच्चे हैं है ना, आप कॉपी पेन लेके बैठोगे, सारा चीज़ एक एक चीज़ नोट करोगे, स्क्रीनशॉट लेकर के भी अपने पास रख सकते हैं, है ना। तो अब ये वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो वर्ड बना है भैया वैरी से। वेरिएबल मतलब वैरी से बना है, वेरिएबल मतलब वैरी से बना। और वैरी का मतलब क्या होता है? वैरी का मतलब होता है बच्चों चेंजेबल। वैरी का मतलब होता है चेंजेबल, जो बदलता रहता है। वैरी कर रहा है, नहीं बोलता है ना कि पापा के साथ कभी आप मार्केट में गए होगे है ना, तो पापा के मुंह से निकला होगा कि लग रहा है ना उस दुकान से उसका जो रेट है, उस सामान का जो दाम है वो वैरी कर रहा है, बदल रहा है। मैंने एक सामान का दाम 2-3 दुकान में पूछा, किसी ने 100 रुपया कहा, किसी में 50 रुपया कहा, तो मैंने पापा के मुझ से ये वर्ड सुना कि दाम बदल रहा है, वैरी कर रहा है, उसका दाम इतना था, इसका दाम यहाँ पे ये बता रहा है। वैरी, तो वैरी का मतलब क्या होता है? बदलता रहता है। अब बताओ ना, आपके सवाल में क्या जितने भी सवाल हैं सब में अलग अलग वेरिएबल यूज किया गया है? नहीं। आपके पूरे सवाल में, पूरे लीनियर इक्वेशन, मेरे को दावा है कि आपके लगभग अगर 30 गो सवाल होगा आपकी किताब में, तो उस 30 में हमको लगता है कि 22 गो 20 गो यानी सबसे ज्यादा आपने क्या यूज किया है सवाल में? एक्स यूज किया है। यानी 26 लेटर है मेरे पास। आई नो वेरी वेल दैट वी कैन यूज एनी ऑफ द लेटर ऑफ द 26 among the 26 letter as a variable, but why we are using the x as a variable? Not from these days, but we are using the x variable from the childhood. मतलब आप बचपन से अगर किसी वेरिएबल को कान में सुने हैं तो वो था that is x। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इतने सारे सवाल में सब में x है, तो क्या सब में x का वैल्यू सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। किसी में x का वैल्यू 7 आया,
किसी में x का वैल्यू -2 आया, किसी में x का वैल्यू 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू बदल रहा है, x का वैल्यू चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यानी चेंजेबल है। तो इसका मतलब वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डाटा। तो सवाल का वैल्यू बदलता रहता है। मतलब आपको कोई कहेगा किताब का दाम क्या है, उसमें भी आप x ही मानोगे। आपसे अगर कोई पूछेगा कि लेबर कितने लगे, दिन कितना लगा, उसमें भी आप x ही मानोगे। तो फिर x का वैल्यू बदल रहा है ना, किसी काम में आ रहा है कि नहीं, लेबर की संख्या 10, किसी काम में आ रहा है कि नहीं, लेबर की संख्या फलाना, है ना। तो आखिर x का वैल्यू बदल रहा है। तो याद रखना है वेरिएबल वर्ड कहाँ से आया, वैरी, और वैरी का मतलब चेंजेबल। तो याद रखना है वैरी का मतलब क्या होता है, चेंजेबल। एंड दूसरी बात क्या होती है वेरिएबल में, याद रखना है ऑल द अल्फाबेट, ऑल द अल्फाबेट, ऑल द अल्फाबेट ABC से लेके Z तक। सो ऑल द अल्फाबेट्स, है ना, कैन बी यूज्ड एज अ वेरिएबल। लेकिन नाउ एक सवाल जो मुझे को बताना है कि भाई x क्यों पॉपुलर है, x क्यों पॉपुलर है, x क्यों पॉपुलर है, यानी इतने वेरिएबल में x ही अपना नाम सबसे ज़्यादा क्यों बना पाया कि आज अगर मेरे को लेट लेके बोलना होता है तो मेरे मुंह से डायरेक्ट निकलता है ना। अगर मेरे को लिखना है ना लेट द कॉस्ट ऑफ बुक, अपने आप देखो मेरे मुंह से क्या निकला, x। ऐसा है ना, लेट, जैसे ही लेट वर्ड आता है सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आ जाता है, x। लेट द कॉस्ट ऑफ बुक विल बी x, लेट द नंबर ऑफ द पेन्स विल बी x, लेट द कॉस्ट ऑफ द pen will be x, something like that, है ना। और let the number of the people, let the number of the labor will be x, something like that. we have to deal the language problem, and जो कि सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है। हर बच्चे का एक ही सवाल, लैंग्वेज प्रॉब्लम, एक ही सवाल, लैंग्वेज प्रॉब्लम। वाई इट इज़ सो, बिकॉज कहीं ना कहीं बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मतलब यानी आप लैंग्वेज से कनेक्ट नहीं कर पाते, आप लैंग्वेज को महसूस नहीं कर पाते, आप सवाल को महसूस नहीं करते, इसी कारण से प्रॉब्लम है। बिकॉज हमको नहीं लगता है कि ये आपके डेली लाइफ में है। जैसे आपको कहा कि किताब, आपने 2 किताब लिया, है ना, उसका दाम है कोई, मेरे को नहीं पता है, तो ये कनेक्ट करने वाला बात है। जो आप मार्केट में हर दिन महसूस करते हैं वही तो मैथ्स में है, तो आप कनेक्ट करना होगा। तो मेरा सवाल था कि x सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों, why the x is the most popular words here, letter here। तो याद रखना बच्चों, x एक ऐसा लेटर है जो वर्ड भी है, यानी यू कैन सर्च द मीनिंग ऑफ द एक्स इन द डिक्शनरी ऑल्सो। यू टर्न ओवर द डिक्शनरी, आप डिक्शनरी को पलटो, आप एक्स को जब खोजने निकलोगे तो आप एक्स का मीनिंग पाओगे, और एक्स का मीनिंग होता है, याद रखना है, अननोन। क्या होता है, अननोन। तो आप लेट किसको मानते हैं, लेट, जिसको आप नहीं जानते उसी के लिए तो लेट मानते हैं। तो लेट मानते हैं जिसको आप नहीं जानते, और नहीं जानने के लिए अगर आपके पास कोई लेटर है, वर्ड है, तो आप उसी को ना एप्रोप्रिएट बोलते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स बनाते होंगे बच्चों, आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं तो उसमें याद है आप लोगों को लिखा रहता है यूजिंग द एप्रोप्रिएट। इंग्लिश में ऐसा आता है ना, इंग्लिश में यूज द एप्रोप्रिएट। जैसे उसको ब्रैकेट में दिया 2-3 दिया हुआ है और उसमें से सटीक कौन बैठेगा, सटीक कौन बैठेगा, उसी को बोलते हैं यूज द एप्रोप्रिएट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि 26 लेटर हैं, लेकिन आप किसको मानते हैं, लेट करके किसको मानते हैं, जिसको आप नहीं जानते। तो जिसको आप नहीं जानते, अननोन है वो आपके लिए, तो अननोन के लिए मेरे पास तो लेटर ऑलरेडी है, और वो लेटर कौन है, दैट इज एक्स। तो एक्स इज व्हाट इट इज, इटसेल्फ अननोन। तो आई थिंक कि आपने चैप्टर के नाम को समझ लिया। लीनियर मतलब डिग्री 1, इक्वेशन मतलब LHS इक्वल टू RHS, वेरिएबल मतलब जो बदलता रहता है 26 अल्फाबेट। एंड नाउ जिसका वेट आप सब लोगों का है कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना, सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक कि आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो नोट जरूर करना है बच्चों, पढ़ाई में कोई कोताही नहीं करनी, है ना, सारा नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को, है ना। इससे क्या होगा, आप जल्दी से जल्दी कवर अप कर लेंगे, है ना, और बड़े मज़ेदार से, बड़े मन से हम लोग जो है सो एक एक सवाल बहुत मज़े से बनाएंगे। तो बच्चों याद करेंगे, इसमें कुछ बातें हैं, कुछ बातें और है, बहुत ईजी है। जैसे एक वर्ड आया ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन एक वर्ड आया होगा, RS अग्रवाल ने यूज़ किया है दिस वर्ड ट्रांसपोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोजिशन हियर, यानी ट्रांस वर्ड कहाँ से आया,
ट्रांस मतलब आया ट्रांसफर से आया। ट्रांसफर मतलब आपको कहीं से कहीं को लेके जाना है, ट्रांसफर करना है। जैसे आपके पापा अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो पटना से ट्रांसफर होकर के चले गए मुंबई, है ना, समवन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी किसी को ट्रांसफर करना है, एलएचएस से या तो आरएचएस, या फिर आरएचएस से या फिर एलएचएस, किसी को ट्रांसफर करना है, इधर से उधर, इधर से उधर, खूब खेलना है, खूब खेलना है। सो व्हाट इज द ट्रांसपोजिशन? पोजीशन मतलब जगह, जगह को बदलना है, जगह को बदलना है। अगर कोई चीज़ एलएचएस में है और हमको उसको चाहिए आरएचएस में, तो मेरे को जगह बदलना होगा। तो जगह कैसे बदलेगा? साइन बदल जाएगा, साइन बदल जाएगा। तो बच्चों एक याद रखना, ट्रांसपोजिशन का मतलब क्या हुआ? यानी ट्रांसफरिंग, है ना, ट्रांसफरिंग एनी ऑफ द टर्म फ्रॉम, है ना, फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस और वाइस वर्सा, है ना, एलएचएस टू आरएचएस और आरएचएस टू एलएचएस, है ना, आरएचएस टू एलएचएस by changing their sign, by changing their sign. This process is called the transposition. And how it is so? अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। याद रखना है बच्चों, LHS इक्वल टू RHS, सारी कहानी यहीं से शुरू हुई थी। अगर कहानी यहीं से शुरू हुई है तो याद रखना ये सारी की सारी कहानी अंत भी यहीं पे होने वाली है, क्योंकि इक्वेशन आप फॉर्म कर रहे हैं। तो LHS इक्वल टू RHS में एक बात नोट कर लो, एक बात नोट कर लो, ये आपको मैं थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ। याद रखना LHS घर है, LHS क्या है? घर है। किसका घर है भैया? वेरिएबल का घर है। किसका घर है? वेरिएबल का घर है। और RHS किसका घर है ना, वो है कांस्टेंट का घर है। किसका घर है? कांस्टेंट का घर है ना। तो LHS किसका घर है? वेरिएबल का। RHS किसका घर है? कांस्टेंट का। तो बच्चों आखिर ये जो सवाल है मेरे मन में, बहुत सारे सीनियर बच्चे के भी मन में आता है ये चीज़, कई बार बच्चों ने पूछा कि सर यहाँ जो लिखा रहता है समथिंग लाइक दैट, कि ये आखिर कैसे हो रहा है, कैसे, मतलब कई टीचर से मैंने ये पूछा, है ना, कि 3x समथिंग लाइक दैट, है ना। तो आप लोग मतलब यहाँ पे देखें, जैसे 3x + 5 इज इक्वल टू 7 लाइक दिस, 3x + 5 इज इक्वल टू 7, एकदम सिंपल पे देख रहे। देखिए आप कोई चीज़ सीखते हैं तो सिंपल से सीखते हैं, बाकी तो आपके नॉलेज से कोई अच्छा सवाल बनता है, लेकिन सीखना हमेशा एक सिंपल क्वेश्चन से जोड़ी होता है ना। बारीकी कहते हैं ना, आप कितना ज़्यादा शार्प होंगे, कितना ज़्यादा आपका जो माइंड होगा, इतना क्रिटिकल क्वेश्चंस को भी डील कर सकता है तब जब आप किसी चैप्टर के बारीकियों को समझेंगे, बारीकियों को। तो बच्चों याद रखना है 3x + 5 इज इक्वल टू 7, 3x + 5 इज इक्वल टू 7। एक चीज़ थोड़ा सा बस ये ध्यान से सुन लीजिए, है ना, 3x + 5 इज इक्वल टू 7। आखिर ये जो हमारे टीचर्स बोलते हैं, या मैं भी बताता हूँ सीनियर्स के बच्चों को, कि भाई ये +5 उठ के इधर आ गया, ये 3 इधर से उधर है, ये क्या है, व्हाट इज दैट? क्या नंबर हवा में उड़ के जाएगा क्या? नहीं, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि बच्चों को ये 7th क्लास में बताना है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि LHS घर किसका था? वेरिएबल का। यानी यहाँ ये LHS है ना बच्चों, ये LHS है ना, एक बार ध्यान से देखो, ये LHS है ना, और ये क्या है? RHS है ना, ये LHS है और ये RHS है। इसमें किसको रहने का हक है? इस घर में रहने का हक किसको था? दैट इज वेरिएबल को। और इस घर में किसको रहने का हक है? कांस्टेंट को। इसका मतलब क्या है? इस जगह पर सिर्फ ये रहेगा, सिर्फ ये, बाकी सब जो आया उसको मेरे को निकालना है, धक्का मार के भगाना है। कैसे जाएगा वो, कैसे भागेगा मेरे घर से? तो उसको निकालना है। कैसे निकलेगा? ये इक्वेशन है भाई साहब, इसमें याद रखना है कि आपको इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब इस वेरिएबल को तो हटाने की जरूरत है ही नहीं। तो इसका मतलब ये RHS में कांस्टेंट है और ये 7 तो रहेगा। इसका मतलब इसमें आ गया। घुसपैठ किधर है ना? कौन है जो घुसपैठी किया है? वो है हमारा ये 3 और 5। और हटाना किसको है हमको? 3 को और 5 को। कैसे हटेगा? सोचो कैसे हटेगा? इसको उड़ा दें, ऐसे धाए 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 गोली मार दें, उड़ा दें?
ऐसा नहीं है। आपका इसका मतलब है कि 3x + 5 आपको पहले किसको उड़ाना है, किसको हटाना है, सोचो आपको किसको हटाना है, यानी +5 को हटाना है। मेरा टारगेट कौन है, 5 और 3, स्टेप बाय। तो +5 को अगर हमको चाहते हैं कि यहां से वो खत्म हो जाए, हमेशा के लिए नस्तो नाबूद हो जाए, तो मेरे को यहां पे क्या करना चाहिए, -5। ध्यान से समझिए, ये जो +5 है इसको यहां से हटाने के लिए मैं अगर -5 यहां कर दूं तो क्या ये +5 -5 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। लेकिन है क्या ये इक्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ, जो आप इधर काम करेंगे उधर भी करना पड़ेगा। बच्चों इस बात को समझो, बहुत अच्छा बात मैं बता रहा हूं। ये जो है ना नंबर उड़ता नहीं है, +5 उड़ के ऐसे ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि सीनियर बच्चे को ज्यादा टाइम नहीं लगे, इसके लिए सर लोग या हम लोग भी बताते कि +5 को इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। लेकिन किसी ने अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि आखिर ये +5 कैसे इधर से नंबर अपने से उड़ के आ गया, नहीं भाई साहब, इस 5 को हटाया गया है। क्यों, क्योंकि LHS में हमको किसको रखना था, सिर्फ वेरिएबल को रखना था। तो अगर +5 को हटाना है तो क्या चीज करना पड़ेगा, -5 रखना होगा। लेकिन अब आप कहोगे सर एक तरफ तो कोई काम नहीं होता है, अगर कोई काम करेंगे तो LHS में अगर कोई काम करेंगे तो RHS में भी करना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपने -5 LHS में किया है तो -5 आपको RHS में भी करना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब जो काम आप इधर करेंगे वही काम इधर करेंगे, तभी तो इक्वल होगा। अगर 2 टॉफी, अगर एक भाई एक बहन है, चाहे घर में जितने भी बच्चे लोग हैं, अगर आप सबको इक्वल देंगे तभी तो आपको भी मन में खुशी आएगा ना कि ओ सब भाई बहन को 2-2 टॉफी मिला है। अगर किसी को भी 2 मिला और किसी को भी 1 मिला तो रात भर हंगामा चलने वाला है, रात भर मारपीट होने वाला है। नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल का कॉन्सेप्ट है, LHS = RHS, LHS और RHS दोनों बराबर है। और बराबर होने का मतलब क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ -5 किया है, अगर मैंने इसे 5 टॉफी छीन लिया है, माइनस का मतलब क्या हुआ, छीन लिया है, 5 टॉफी अगर छीन लिया है तो हमें RHS से भी 5 टॉफी छीनना होगा। तो ये दोनों खत्म। अब ये हो जाएगा 3x = 7 से 5 गया, दैट इज 2। एंड अब हमको क्या करना है, देखो बच्चों ये 3 घुसपैठ है। अब एक और बच गया जो LHS के घर में बेचारा छिपा हुआ था। अब ये 3 को हटाना है। ये कैसे हटेगा भाई, ये कैसे हटेगा, हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो हटेगा, क्योंकि ये इनटू में है। अब अगर डिवाइड करें तभी तो कटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर मैंने डिवाइड किया तो इधर भी करना होगा। तो ये 3 से ये 3 गया और x = कितना आंसर आ गया, 2/3। कितना इजी था, कितना इजी था बोलो। तो अभी 2 क्वेश्चंस हमने लिखा। 2 क्वेश्चंस बहुत ही मैंने एक क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है ये, है ना। बच्चों को इसमें शायद प्रॉब्लम ज़रूर रहा होगा और ये बड़ा कंफ्यूज करता है ना। तो बेसिकली हम लोग को बचपन में क्लास मतलब 5 में, है ना, 5 क्लास में डेसिमल वगैरह सिखाया गया था, है ना। तो आज हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि बेसिकली बच्चे डर करके जो है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते। क्यों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें भैया, हम बताओ आप, है ना। जब डेसिमल का ऑपरेशन आपको बचपन में 5 में सिखाया गया था, डेसिमल का जोड़, डेसिमल का घटाव, डेसिमल का गुना, सब कुछ सिखाया गया। तो वाई वी हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल इनटू द फ्रैक्शन, है ना, टू मेक इट कंफर्टेबल और टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तो हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हैं उसको, और कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हैं। तो देखिए मेरे नज़र से एक बार इसको, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं एक बार, छोटे बच्चे हैं, मैं एक बात और बताऊंगा कि जब भी माइनस आए ना, माइनस, तो उसको थोड़ा बड़ी हल्के में मत लीजिए। माइनस वर्ड का, माइनस साइन का जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। माइनस सबको बदल के रख देता है। तो माइनस जब आए ना तो थोड़ा सा सहम के, थोड़ा सा हड़बड़ा के नहीं, एकदम आराम से काम करिएगा। जैसे यहाँ देखिए
आपने अलजेब्रा पढ़ा था, अलजेब्रा में मल्टीप्लाई देखा होगा आपने, मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे ये 3/4 है, 3/4 से इसको भी मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लाई, सारे ब्रैकेट हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुना करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, गौर से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, और मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर ऊपर का गुना, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे से नीचे का गुना। अगर कटने वाला है तो क्रॉस कटता है, ऊपर नीचे कटता है, और जब कटने वाला नहीं है तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। तो क्या हो जाएगा, 3 को 7 से करेंगे तो क्या होगा 21, 4 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 4, और ये क्या आ गया x का x रह गया, फिर माइनस यहाँ आ गया, 3/4 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3/4। अब यहाँ देखिए माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है ना, तो माइनस से आपको गुना करके रख देना है ना। और नहीं तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक और काम कर दीजिए, ब्रैकेट के अंदर में कोई ऑपरेशन है तो ऑपरेशन करना होता है, क्योंकि बॉड मास में आपने क्या पढ़ा, पहले ब्रैकेट का काम होता है, ब्रैकेट का। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, एकदम आराम से देखिए, यहाँ पे इस जगह पे बहुत माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अगर छोटी सी भी गलती हुई, लापरवाही हुई, तो सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2, और यहाँ 1 2 जा 2, तो उसी 2 से ऊपर गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4x। अब ये देखिए ये माइनस है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, आप एक बार फिर से लिखेंगे। अब ये माइनस है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, अगर आपने माइनस से गुना कर दिया तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस ही रख दीजिएगा। ये पार्ट में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, याद रखिएगा। ये पार्ट में जो है ना, इतने दूर में बहुत सीनियर बच्चों का भी मैंने देखा है कि बहुत बच्चों का जो है से यहाँ गलत हो जाता है, सिर्फ माइनस की वजह से। ये माइनस है, यहाँ माइनस रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 1 जा 2, 1 से गुना होगा, तो इसको जो अगर बट्टा माइनस आगे है और उसके ऊपर 2-3 टर्म है, अगर 2-3 टर्म है, तो उस 2-3 टर्म को आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है एक बार, फर्स्ट टाइम 1 - x ब्रैकेट में बंद कर दिए, है ना। और अगर इसको गुना होता तो ब्रैकेट के आगे रख देते, एक बार ब्रैकेट लगा। एक स्टेप बढ़ जाना ज़्यादा सही है ना, एक स्टेप बढ़ जाना ज़्यादा सही है ना, वो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। एक स्टेप बढ़ जाना ज़्यादा सही है, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, अब यहाँ क्या हो जाएगा, दैट इज 2x + 3। देखिए हम एक बार नोटिस करिए, जहाँ जहाँ प्लस आ रहा है ना, बिना सोचे समझे, है ना, थोड़ा फास्ट काम कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, थोड़ा सा रुक गए क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। तो आपने x और 1 और 2 का एलसीएम क्या हो गया 2, और इसको कर दिए 2x + 3। अब इसको करो, कितना आ जाएगा 21x/4 - 3/4 माइनस अगेन, और ये क्या हो जाएगा 4x, माइनस से गुना करो, -1 एंड माइनस माइनस +x एंड अगेन 2, एंड ये मैंने ले आया क्योंकि माइनस से दोनों का साइन, यानी जिसके आगे माइनस लगा होता है उसके बाद में अगर 2-3 टर्म 4 टर्म कुछ भी होगा तो सारे का साइन बदल के रख देगा, और ये हो जाएगा 2x + 3/2। अब यहाँ पे देखिए, है ना, एकदम ध्यान से देखिए। अब यहाँ क्या करना है आपको, पहले 4x और x लाइट टर्म है, तो 21x/4 - 3/4 एंड माइनस, एक बार और ब्रैकेट लेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टेप जाने दीजिए, अभी आप हड़बड़ाइएगा, है ना, एक स्टेप कम करने की कोशिश में आपका बेस खराब हो जाएगा। तो 4x और x दोनों प्लस में है, क्या हो जाएगा 5x -1, अनलाइक टर्म है, नहीं जुटेगा घटेगा, /2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x + 3/2। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब ये देखिए, फिर यहाँ माइनस आया, और माइनस के बाद देखिए ब्रैकेट में 1-2 नंबर है, तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे 21x/4 - 3/4, और यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस यहाँ वाले प्लस को, इसको नहीं बदलना है, तो यहाँ माइनस हो गया, अगेन 5x - 1/2 रहने दीजिए। ये बहुत, ये वाला जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाला, ये जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे तो मैक्सिमम लोगों का गलती होता है, और ये 7th क्लास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि 8th क्लास में भी ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। 7th के बच्चे ध्यान से समझिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने बेस को थोड़ा भी अगर अभी समय बचाया, 1 स्टेप 2 स्टेप खाया, तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए देखिए, ये जो आपका पार्ट है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा मिस हो सकता है, आपका लफड़ा हो सकता है, आंसर गड़बड़ हो सकता है। इज इक्वल टू 2x + 3/2।
2। अब यहाँ देखिए आपने क्या किया, बहुत सारे नंबर आ गए भाई। अब क्या करना है, इसमें इधर उधर नहीं करना है। जब भी फ्रैक्शन में हो तो पहले एलसीएम लेकर के शॉर्ट करने की कोशिश कीजिए। 4 4 एंड 2, एलसीएम कितना हो जाएगा 4। ये तो 4 1 जा 4 आया, यानी 21x माइनस 4 1 जा 4, ये अगेन 3 आया। एंड माइनस देखिए, फिर मैंने आपको बताया ना कि जब भी माइनस हो और ब्रैकेट में 2 टर्म हो तो पहले एक स्टेप लाना, फिर 2 2 जा 4 है तो यानी 2 से ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2। अब यहाँ सॉल्व करो, 21x माइनस 3 और माइनस गुना करो माइनस 10x, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एंड बाई 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2। अब इसको सॉल्व करके देखिए, 21x और 10x कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 21x और 10x कितना होगा 11x, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 21 में से 10 गया 11, x लाइक टर्म है तो x, फिर ये बिना x वाला माइनस 3 और प्लस 2 क्या हो जाएगा -1 एंड बाई 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 3/2। अब यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ से 2 से 2 नीचे से नीचे कटता है बच्चों, याद रखना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन नीचे से नीचे अगर कटने वाला है इक्वल टू के इस साइड तो आप कटा सकते हैं नीचे से नीचे। तो 2, इसको बहुत सारे बच्चे कटा देते हैं, ये 2 है और ये 2 कटा देते हैं, गलत है। क्योंकि देखिए ये प्लस में है, ये एक एक्सप्रेशन में है और ये नीचे है, तब तक नहीं कटता जब वो मल्टीप्लाई में नहीं हो, फैक्टर में नहीं हो, तब तक नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया 1 से इसको करेंगे तो ये सिमिलर है, यानी ये हो गया सिमिलर। गौर से देखिए 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका हम ऊपर का कुछ स्टेप्स मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, है ना। एक दो स्टेप और जो है यहाँ पे हम लोग शायद यहाँ कुछ स्पेस है, एक बार देखते हैं इस स्पेस में आ जाता है तो, है ना। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा, चूँकि ये मैंने सेलेक्ट करके अच्छा क्वेश्चन उठाया है, क्योंकि बहुत बच्चे मुझे लगता है कि इस सवाल में फंसते होंगे, जिनका अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा भी अगर बहुत मजबूत होगा तभी ये नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे का गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से करेंगे, 1 से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 1, है ना। 1 से किए 11x माइनस 1 और 2 से इसको किए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से किए तो कितना आ जाएगा, यहीं पे करते हैं। 1 से किए तो 11x माइनस 1, है ना, इसको घेर दे रहे हैं ऐसे, है ना। 1 से किए तो 11x माइनस 1, है ना, इज इक्वल टू, और 2 से दोनों में गुना करिए, 2 से दोनों में गुना तो क्या हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 6, 2 से किए 4x प्लस 6 तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 4x एंड 6, और ये कितना आ गया +1, तो कितना हो जाएगा 11 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x, है ना। एंड ये क्या आएगा 7, देखिए यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा तो 7x और ये 7, तो x इज इक्वल टू कितना आया 1, x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों आपसे बस रिक्वेस्ट इतना ही है कि ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को थोड़ा एकदम ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, बना लो खूब बढ़िया से, क्योंकि यही जगह जगह पे जहाँ जहाँ भी माइनस के बाद 2 टर्म आता है ना, उसमें आपको फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आइए इस सवाल को देखते हैं बिना लेट किए हुए, है ना। ये डेसिमल का है, डेसिमल वाला प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। कुछ लोग इसको ऐसे कहेंगे पॉइंट उड़ा दो, नीचे में 10 कर दो, ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है जब डेसिमल में आपने पढ़ा है। तो 0.5x माइनस के कारण से सबका साइन बदल जाएगा, 0.8 माइनस माइनस प्लस 0.2x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x, दैट्स इट। अब हमको क्या करना है, सारे x को एक साथ रखना है। ये हो गया 0.5x और ये प्लस वाला इधर ही है 0.2x। अब ये देखो माइनस में है, माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 0.3x। मैंने पहले ही कहा है कि ये LHS का साइड है, जो कि घर है किसका, वेरिएबल का, और ये RHS का साइड है, ये घर किसका है, दैट इज कांस्टेंट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये वाला वेरिएबल के साथ था तो वेरिएबल के इधर आ गया, और ये क्या होगा 0.2 और ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा 0.8। आपको फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, है ना। बहुत बार आपने क्या किया होगा, गलती से ये पॉइंट को उड़ाया, ऐसे पॉइंट उड़ाया बट्टा 10 लिख दिया, ये उड़ाया ये लिख दिया, ऐसे क्या हो रहा है ना, आप जो है ना किसी के सामने ऐसे बनाएंगे, है ना, तो वो आपका इंप्रेशन खराब करेगा। क्यों उड़ा के हम बनाएं, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए। देखिए तो ये फ्रैक्शन वाला कम कॉम्प्लिकेटेड था क्या, ये जो बट्टा उट्टा लगा हुआ है कम कॉम्प्लिकेटेड है, और आप इतने ईजी क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। देखिए गौर से देखिए,
यहाँ पे सब में क्या है, एक एक डेसिमल है, मतलब डेसिमल के बाद एक लेटर, डेसिमल के बाद डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपको लाइक डेसिमल बोलते हैं, यानी जहाँ पे डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होता है तो उसको हम लोग लाइक डेसिमल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गुना की जोड़िए, है ना, 3 2 5 और 5 10, यानी 1.0x हो गया, इधर हो गया। और ये कितना होगा, गौर से देखो, 8 और 2 10, यानी 1.0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1.0 एंड अगेन 1.0, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1। सो x इज व्हाट, 1। आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। अगर आपने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश किया होगा, अगर आपने इसको फ्रैक्शन व्रैक्शन में बदलने की कोशिश किया होगा तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होगा। तो एक क्वेश्चन जो है ना, दैट इज़ द लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो भी मैं बताता हूँ। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है।